कॉलेज के रंगीन दिनों में राघव और मायरा की कहानी एक तूफान की तरह शुरू हुई। राघव, एक चुपके से शायरी लिखने वाला लड़का जो अपनी भावनाओं को हमेशा छिपाता था। मायरा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत और बोल्ड लड़की जिसके पीछे हर कोई दीवाना था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक ड्रामा क्लब में हुई। राघव ने एक नाटक के लिए शायरी लिखी थी और मायरा उसकी मुख्य किरदार थी। मायरा ने उसकी शायरी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी बातें दिल को छू लेती हैं। धीरे धीरे नाटक की रिहर्सल्स के बहाने दोनों करीब आए। राघव ने मायरा को अपनी शायरी की डायरी दिखाई जिसमें उसने मायरा के लिए कई नज़में लिखी थीं। मायरा ने हंसते हुए कहा, राघव, तुम तो सच में शायर हो। राघव ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मायरा, तुम मेरे हर लफ्ज की वजह हो। मायरा ने उसका हाथ थामा और कहा, राघव, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह प्यार ज्यादा दिन शांत नहीं रहा। मायरा का दोस्त करण, जो कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, मायरा को हमेशा से पसंद करता था। जब उसे राघव और मायरा के रिश्ते का पता चला, उसने मायरा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करण ने मायरा की कुछ पुरानी तस्वीरें जो उसने एक पार्टी में ली थीं, वायरल करने की धमकी दी। मायरा डर गई। उसने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन राघव को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन राघव ने मायरा को करण के साथ कॉलेज के एक कोने में देखा। करण मायरा का हाथ पकड़े हुए था और मायरा चुपचाप खड़ी थी। राघव का दिल टूट गया। उसने मायरा से सवाल किया, मायरा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने राघव से बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो राघव, हमारा रिश्ता यहां खत्म होता है। राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह टूट चुका था। उसने अपनी शायरी की डायरी जला दी और कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उसे एक अनजान नंबर से मायरा का मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था, राघव, मैंने तुम्हें बचाने के लिए करण की बात मानी। उसने मुझे मजबूर किया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अलविदा। राघव ने मायरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक मायरा कॉलेज छोड़कर चली गई थी। बाद में उसे पता चला कि मायरा ने करण के डर से अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। राघव यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आज भी कॉलेज के उसी ड्रामा हॉल में अकेला बैठता है जहां उसने मायरा को पहली बार देखा था। उसकी शायरी अब सिर्फ दर्द की कहानियां कहती है और उसका दिल एक ऐसी याद में कैद है जो कभी मिट नहीं सकती।